कब आजाद होगी? सवाल ये भी आखिर साथ में जुड़ेंगे। फिलहाल सभा से कपिल श्रीवास्तव जी ही हमारे साथ में मौजूद हैं। थोड़ी देर में एक एक करके सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। कपिल जी, संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। कपिल जी, सीधा सवाल आपसे यही है कि जो ये पोस्टर में दर्शाया गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ फरसे से वार कर रहे हैं, बेटियों को लेकर जो बातें लिखी गई हैं और भी तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का इसमें जिक्र किया गया है, किस आधार पर ये पोस्टर बना है कि फरसे से वार कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों पर? सृष्टि जी, इस पोस्टर का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना जी, कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई किसी तरह का सरोकार। किसने ये पोस्टर चिपकाया है, किसने प्रिंट किया है, किसने लगाया है, ये समाजवादी पार्टी का कोई प्राधिकृत व्यक्ति नहीं है। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी का उस पर कहीं नाम भी नहीं है, न कहीं निशान, न साइकिल का निशान है, एक कलर दिया गया है। अब ये तो बड़ी चिंतनीय विषय है कि इस तरह के पोस्टर जारी हो रहे हैं, उस पर पहले जांच होनी चाहिए कि आखिर किसने लगाया। ये समाजवादी पार्टी का पोस्टर नहीं। फरसे से जो सीएम को मारते हुए अगर उसमें दिखाया गया है, तो हम लोग इस तरीके की चीजों को प्रिजर्वेशन नहीं देते, संरक्षित नहीं करते। ये जरूर है कि उस पोस्टर में जो तथ्य लिखे गए वो तथ्य माकूल वर्तमान मुसलसल दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार इट सेंस ये नहीं है कि सरकार उन्हें मार रही, इट सेंस ये है कि सरकार के ही हाथ में लॉ एंड ऑर्डर होता है। सरकार प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है। योगी सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को इस बात का एश्योरेंस दिया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करेंगे, लेकिन जब सत्ता में आए तो ये सारी चीजें उलट गई। 600 से ज्यादा इस वर्ष जो हत्याएं हुई हैं, उनमें ब्राह्मणों की हत्या सबसे ज्यादा हुई। दूसरी चीज, जो योगी की पुलिस का एक्शन रहा है उन हत्याओं और उन अपराधों के विरुद्ध में, वो सुषुप्त तरीके से रहा। कोई भी केस ऐसा नहीं हुआ जिसमें कि वो 4 साल के अंदर सजा दिला सके। मतलब आप इस पोस्टर को समर्थन दे रहे हैं सर? आपने सीधे साफ तौर पर ये कह दिया है कि ये पोस्टर समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें अब की बार अखिलेश सरकार का जिक्र अगर हुआ है तो अब की बार अखिलेश सरकार क्यों लिखा गया है, भाजपा भगाओ क्यों लिखा गया है? अगर मुद्दे उठाने होते, मुद्दे समझ में आता कि आप ब्राह्मणों पर मुद्दा उठा रहे हैं या फिर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र कर रहे हैं, ये मुद्दे हैं। लेकिन अब की बार अखिलेश सरकार और भाजपा भगाओ, तो आखिरकार अखिलेश सरकार इसमें अगर लिखा है तो क्या आपकी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपकी पार्टी के नाम पर, अखिलेश यादव के नाम पर अगर कोई भी अराजक तत्व भी है सो कॉल्ड जो आप जिक्र कर रहे हैं और वो पोस्टर यूपी में लगा रहा है, तो ये पता पहले करना आपकी जिम्मेदारी है कि अखिलेश का नाम लेकर आखिरकार कौन ये पोस्टर लगा रहा है? चीज ये है कि हमारे यहाँ कोई पार्टी में इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी नहीं है। न हम पुलिस वाले हैं। तमाम लोग तो आपके जो मुखिया हैं उनके नाम पर कोई भी इस तरीके के पोस्टर्स लगाएगा, विवादास्पद पोस्टर लगाएगा जिसमें हमारे प्रदेश का जो सीएम है वो फरसे से वार करता हुआ नजर आ रहा है, और आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि अखिलेश यादव के नाम पर कौन प्रदेश में पोस्टर लगा रहा है। इस बात से आपको कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर कि अखिलेश यादव का नाम लेकर कौन पोस्टर लगा रहा है। सृष्टि जी, हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है और हम विपक्षी दल हैं। वो पता नहीं कौन नाम लगा रहा है, कौन लिख रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे हमारी पार्टी का वक्तव्य एकदम अलग है जो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आपका वक्तव्य मैं समझ रही हूँ, लेकिन आपकी पार्टी कोई एजेंसी नहीं है, मैं ये भी समझ रही हूँ, कोई पुलिस नहीं है, मैं ये भी समझ रही हूँ, लेकिन आपकी पार्टी के नाम पर, आपके मुखिया के नाम पर कोई भी ऐसे पोस्टर लगा देगा और आपको कोई फर्क नहीं उस बात से कि अखिलेश यादव के नाम पर कोई कैसे भी पोस्टर लगा रहा है। सृष्टि जी, सिर्फ ये पहली बार आप जो जिक्र कर रहे हैं, ये पहली बार की बात नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी को राम के वेश में और राहुल गांधी को रावण के उसमें नीचे सुला करके कर दिया गया। कभी स्मृति ईरानी जी को दुर्गा के हाल में और राहुल गांधी जी को नीचे राक्षस की तरह लेटा दिया गया।
तो भारतीय जनता पार्टी ने भी वो जारी नहीं किया था। मैं कब कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी चल रही थी, मैं कब कह रही हूँ ये, मैं कब कह रही हूँ, मैंने तो कहा ही नहीं सर, मैं तो ये पूछ रही हूँ जब वो ऐसा करते हैं तो उनसे सवाल पूछा जाता है। अब अखिलेश यादव का नाम उसमें लिखा हुआ है कि अब की बार अखिलेश सरकार योगी आदित्यनाथ फरसे से ब्राह्मणों पर वार कर रहे हैं, परशुराम की मूर्ति लगाने का दावा भी आपकी पार्टी से किया गया, ब्राह्मणों के मसीहा खुद को बताते हुए आप लोग ही दिखाई दिए सर, और अब आप सवालों से बच रहे हैं। मैं ये भी बता देती हूँ, समाजवादी पार्टी छात्र सभा के जो प्रदेश सचिव हैं विकास यादव, उन्होंने ये पोस्टर लगाया, उनकी तस्वीर के साथ में ये पोस्टर लगाया गया है। तो क्या विकास यादव का जो नाम इसमें सामने आ रहा है, जो तस्वीर इसमें सामने आ रही है, इस पर समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं कहना है? इस पर समाजवादी पार्टी कोई एक्शन नहीं लेगी, कोई कार्रवाई नहीं करेगी, कोई बातचीत नहीं करेगी? क्या आखिरकार विकास यादव की तस्वीर कैसे है इसमें? क्या विकास यादव ने ये पोस्टर लगवाया है? ये पड़ताल समाजवादी पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं होगा सर? अब सृष्टि जी, आपने एकदम जेन्युइन प्रश्न किया, ये प्रश्न आपका एकदम माकूल है। हमारे जो छात्र सभा के सचिव का नाम आ रहा है या पोस्टर आ रहा है, ये हमारे पार्टी के लिए एक जांच का विषय है। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग संज्ञानित हुए हैं, इस पर बिल्कुल जांच बैठेगी, लेकिन ये उनका है या नहीं है ये मैं आधिकारिक रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, पार्टी को भी नहीं है। आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, मीडिया मेरा पहलुआ है जिसने संज्ञानित किया है, निश्चित इसको हम लोग नोटिस में लेंगे और इस पर जांच बैठेगी और उसके बाद देखा जाएगा कि इसके अंदर क्या है। अभी तो मैं पोस्टर भी ठीक से नहीं देख रहा, हम तो आपसे डिबेट कर रहे हैं, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये भी हम ठीक से ना पढ़ सकते हैं। ये तो पता होना चाहिए ना कि आखिरकार जिस पोस्टर पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी का ही पोस्टर है, उसमें साफ साफ लिखा है आपके सचिव का नाम, उसमें साफ साफ लिखा है, फोटो उसमें लिखी है, अखिलेश जी का नाम लिखा है कि अखिलेश की सरकार इस बार आएगी, बीजेपी को भगाना है। बिल्कुल सही है, पोस्टर लगाना कोई गलत बात नहीं है, आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है, मुद्दों को उठाना कोई गलत बात नहीं है, आपका काम है ये। लेकिन इस तरीके की पोस्टर अगर लग रहे हैं तो वो मानना भी तो चाहिए कि हाँ हमारी पार्टी ब्राह्मणों की मसीहा है, जो परशुराम की मूर्ति लगाने की बात कर रही है, ब्राह्मणों पर जो यहाँ अत्याचार सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, हम वो मानते हैं और हमारी तरफ से पोस्टर लगाया गया है। इसमें सवाल उठाना और उसको मानना ये भी तो जरूरी है ना सर, अगर आपके सचिव का नाम उसमें है तो। नहीं, आपने जो सृष्टि जी कही है बात, मैंने बताया तो कि अब संज्ञान में आई है, जांच बैठेगी, उसमें देखेंगे। दूसरी चीज ये देखेंगे पोस्टर में क्या चीज ऐसी थी जिसपे आपत्ति की जा सकती है, फरसा इटसेंस किस चीज में दिखाया गया है। ठीक है, चलिए मनोज जी, सीधे तौर पर इनकार है कि ये पोस्टर समाजवादी पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब चल क्या रहा है यूपी में, क्या पोस्टर लगाओ, उसके बाद कपीश जी हमारे साथ में बने हुए हैं, कपीश जी का रुख करना चाहेंगे। कपीश जी, सारी राजनीति इस बार ब्राह्मणों पर चलेगी, इस बार दलित पिछड़े ये सारा वर्ग ये सब इस समय बहुत नीचे लिस्ट में दिखाई दे रहा है सर। पूरी की पूरी राजनीति की जो बिसात बिछाई जा रही है वो ब्राह्मणों पर ही बिछाई जा रही है, क्यों सर? नहीं, देखिए पहली चीज ये है कि हम लोग तो कभी धर्म और जाति के राजनीति पर विश्वास ही नहीं करते। जी बिल्कुल सर, देखा है इतने सालों से। नहीं सृष्टि जी, आप कुछ भी कह सकती है, हमको मानना पड़ेगा, आप कह रही, लेकिन हकीकत यही है कि हमने अगर परशुराम जी की मूर्ति लगाने की बात कही तो भगवान परशुराम वो सबके भगवान है, बिल्कुल हमने कोई जाति की बात नहीं की। अब हमको ये बताइए कि अगर एक साल में 600 ब्राह्मणों की हत्या होगी तो क्या आवाज आदमी नहीं उठाएगा? ब्राह्मण क्या इंसान नहीं है? अगर उस पर अत्याचार होगा तो आवाज नहीं उठाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम एक साल में 600 ब्राह्मणों की हत्या, उसमें कौन कौन से ऐसे ब्राह्मण हैं जो पीड़ित थे और जिनकी सीएम योगी आदित्यनाथ या बीजेपी की तरफ से हत्या कर दी गई है? मैं ये साफ जानना चाहती हूँ सर आज। अरे कि हत्या की किसने? किस तरह की बात कर रही है? हत्या किसने की? अगर हत्या होती है तो वो स्टेट उसका जो है वो परिवादी होता है और ये माना जाता है कि हत्या जो अगर हो रही है आप दावा कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, और आप दावा कर रहे हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, बीजेपी तो दावा नहीं कर रही है, ये दावा आप कर रहे हैं, ये आंकड़ा आप पेश कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कौन से वो लोग थे जो मासूम थे, जो निर्दोष थे, जिनकी हत्या की गई है? बस विवेक तिवारी एप्पल कंपनी में काम करते थे जी, जिनकी योगी सरकार की पुलिस ने हत्या कर दी जी एनकाउंटर में। आप कह दीजिए वो नहीं थे, चलिए मान लेते। सर मैं क्यों कह दूं? क्या आपको पता है आपको जिस सिपाही ने जिन लोगों ने जो दोषी थे उनको जेल भेज दिया गया, पुलिस ने मारा था तो जेल भेज दिया गया पुलिस वालों को,
कोई नहीं हुई, बताइए आप मुझे। एनकाउंटर समझ करके मारा गया था। चेहरा छुपाने की कोशिश मत कीजिए अपने सरकार की। अगर आपने गलती की है तो आपको मानना पड़ेगा। अगर गाजियाबाद के जिम ट्रेनर को आपने मारा है एनकाउंटर के अंदर, वो फर्जी एनकाउंटर था। नहीं तो क्या और अधिकारी को सजा नहीं दी गई? आप मुझे बताइए, क्या विभाग में क्या कार्रवाई नहीं की गई? कार्रवाई की गई, जो लोग दोषी थे उनको जेल भेज दिया गया, उनको बर्खास्त कर दिया गया। एक नहीं था, सबके साथ कार्रवाई हुई। आप मुझे बताइए, ऊपर एक भी FIR नहीं थी आज से पहले जब उसको मारा गया STF के द्वारा। FIR नहीं थी, बात करते हैं आप, पर लेकिन जिन लोगों से गलती हुई उन लोगों को सरकार ने बख्शा भी नहीं, वो बख्शे भी नहीं गए, वो सारे के सारे जेल गए, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। नई बहू थी, किसी की वो बेटी भी थी, उसका सुहाग उजाड़ा, वो सो अलग है। आपको पता है जांच में क्या आया है? आपको पता है जांच में क्या आया है? जांच में यह आया है कि 2 साल से उनका सजा देने की पावर किसने दे दी? और मुझे आप बताइए, विकास दुबे का 12 साल का लड़का घुटने पे बैठाया गया था। हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद से आपने शिक्षा नहीं ली। आप एक बच्चे को, एक अबोध बालक को आप अपराधी बनाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की पुलिस। क्या अपराधी बनाया? आप बताइए। विकास दुबे की मिसेज को आप बताइए, अगर उसको नैतिकता नहीं थी तो छोड़ दिया गया ना उसको कहाँ बुला के बैठाया गया? ये कहाँ जेल भेजा गया? आप मुझे बताइए। ये हत्यारी सरकार है, ये हत्यारी सरकार है। तमाम निर्दोषों का कत्ल किया है। नहीं, आपके पास निराधार लीजिए, उसको शोर मचा के हम लोग सच बना देंगे, वो नहीं बन सकता। झूठ ही रहेगा, सच ही रहेगा। मानव अधिकार आयोग ने 22 केसेस पे आपको पेनल्टी की है और 28 करोड़ रुपए का मुआवजा आपकी योगी सरकार पे किया है, क्योंकि वो 22 फर्जी केसेस हैं। ये मानव अधिकार आयोग की बात मैं कर रहा हूं। NRHM का नाम सुना है आपने कि नहीं? NRHM किसकी सरकार में? NRHM बसपा की सरकार में, बीजेपी की सरकार में हो गया NRHM। इतने बढ़िया आप मुझे बताइए, पुरानी सरकारों में क्या हालत थी? जेल में हत्या करवा दी थी जाती थी, IAS ऑफिसर आत्महत्या कर रहे थे। आप बोल पाए कभी? आपको शर्म नहीं आ रही है? आप एक बच्चे को, 12 साल के बच्चे को घुटने पे बैठाते हैं और उसको अपराधी बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। कोई अपराधी नहीं बनाया गया। उसकी बीवी, उसके बच्चे जो उसमें लिप्त नहीं थे, सबको बाइज्जत छोड़ दिया गया। आप मुझे बताइए। भारतीयता की संस्कृति से बाहर जा चुके हैं आप लोग, स्वार्थी और निर्द्वंद हो चुके हैं, आप तानाशाह हो चुके हैं। ये सब निराधार बातें हैं, इनका कोई तथ्य नहीं है और खाली हम लोग शोर मचा के और झूठ को सच बोल दें तो वो झूठ सच नहीं होता। 12 साल के बच्चे को आपने घुटने पे नहीं बैठाया था, बता दीजिए। 12 साल के बच्चे को आपने घुटने पे नहीं बैठाया था। अरे अपराधी के बच्चे, अपराधी की बीवी है, अपराधी का बच्चे है, कहीं ना कहीं तो उनको महसूस होना चाहिए ना कि जिस दाने पानी को वो खा रहे थे वो किस रास्ते से आ रहा था। मैं पूछ रहा हूं आपसे, उसकी जवाब दीजिए। 3 दिन की पत्नी थी उसकी, 3 दिन पहले वो किसी की बेटी थी। तो आपको जानकारी नहीं है, शायद आप भूल गए। वो 2 साल से उसके साथ थी, 2 साल से वो जानती थी, फेसबुक पे उसकी दोस्ती हुई थी उससे, वो जानती थी कि वो अपराधी है, वो अपराध में लिप्त है। बताइए, पति अगर पति दोषी हो तो क्या पत्नी को सजा देंगे? जब वो बराबर की, जब उसको सारी जानकारी है कि उसका पति करता क्या है, तो बिल्कुल वो बराबर की दोषी है, तो उसके माँ बाप को सजा देंगे। क्या यही भारतीय संविधान और कपिल श्रीवास्तव जी, मनोज पंडित जी, मतलब कुल मिलाकर विकास दुबे गैंग के सफाई के बाद से ही ये बात शुरू हुई कि ब्राह्मणों पर अत्याचार, ये चीजें कौन से संगठन, कौन से ब्राह्मण का संगठन है जो सामने आकर ये बोल रहा है कि बीजेपी हमें मार रही है, हाय तौबा मची हुई है? ये मैं जानना चाह रही हूँ बस। कपिल जी, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की कपिल जी बोलना चाह रहे हैं सर, कुछ मैं आऊंगी संजीव जी इसके बाद। कपिल जी बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सर। जी, आपने जो क्वेश्चन किया बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, उसका जवाब हमसे आप ले। हाँ बोलिए सर। पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये सिर्फ आरोप कोई विपक्षी दल में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ही नहीं दबा रही है जी। जो इनके 58 ब्राह्मण विधायक हैं वो भी लगा रहे हैं। उन्होंने बकायदा लेटर लिखा था, तूफान मच गया था इनके यहाँ। जानबूझ करके इन्होंने 2 दिन सदन जो है आहूत की और आहूत करने के बाद श्रद्धांजलि दे के खत्म कर दी और तीसरे दिन में 17 विधेयक पेश कर दिए ताकि कोई बात
जाने के बाद उन्होंने तमाम ठाकुरों के नाम दिए थे जिन पर कि बहुत बड़े बड़े मुकदमे हैं। किसी पे 80, किसी पे 40 और पूछा था कि इस पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। जब वो चिट्ठी जारी हो गई और इनकी हाय तौबा मचने लगी, पार्टी ने उनकी क्लास लगाई तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये मेरा नहीं है और इसकी जांच कराएंगे, FIR करेंगे। वाह, तो ये उनके आज विधायक की खलबलाहट है। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी की खलबलाहट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर का उठा हुआ मसला है और पब्लिक भी इसको जान रही है, तभी उनके विधायक उठा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सीट खतरे में नजर आ रही है। ठीक है, मनोज जी जवाब दीजिए इसका। ऐसा कुछ नहीं है, विधायक जी ने कहा कि भाई अगर ये चिट्ठी लिखी उसके बाद क्या ये दबाव में कहा गया विधायक की तरफ से? खुल करके आपके खिलाफ बोलते रहे हैं, कोई दबाव में नहीं बोलते रहे। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अगर कुछ लोग जिनकी हत्या हो भी गई या कुछ गलत तरीके से किसी ने किसी को कर दिया तो उसके लिए हम सरकार से बोलेंगे, ये सदन में रखेंगे कि तो ठीक है। अगर आपकी ही पार्टी के विधायक सवाल उठा रहे हैं सर, तो कहीं ना कहीं तो जो है अपनी ही पार्टी के विधायक क्यों ये सवाल उठाएंगे? ये क्या बीजेपी के सोचने का काम नहीं है कि अपनी ही पार्टी के लोग ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि आपने निर्दोष लोगों की हत्या की है? क्या वाकई में ये चीजें हुई हैं? और चीजें हुई हैं तो मानना चाहिए कि अगर आपने गलतियां की हैं, आपने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा है और आपकी ही पार्टी के विधायक के सवाल खड़े कर रहे हैं, तो विपक्ष तो आपसे सवाल पूछेगा, जनता भी आपसे सवाल पूछेगी सर। किसी कोई सरकार में खतरा क्यों लग रहा है? खतरा क्यों लग रहा है ब्राह्मणों को? क्यों डर लग रहा है उनको? अगर ये बात जीवन बीमा कराने की, इंश्योर करने की उठ रही है तो कहीं ना कहीं तो डर लग रहा है ना उन्हें। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, अगर विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं तो ये डर उनके मन में भी होगा, उनकी जनता के मन में होगा। FIR के लिए कौन जांच है? वो तो पुलिस एजेंसी कर लेगी, कर दीजिए FIR। वो तो कराई जाएगी, बिल्कुल FIR कराई जाएगी। करिए ना, क्यों देर कर रहे हैं? FIR जितना जल्दी होती है उतना अच्छा होता है। डिलेड FIR कपीर जी, मनोज जी से तो सवाल है कि FIR कब कराएंगे? आप क्या कार्रवाई करेंगे? जिसने पोस्टर लगाया है क्या उसके खिलाफ भी FIR कराएंगे? जांच कमेटी बिठाएंगे कि कौन अखिलेश यादव के नाम पर विवादग्रस्त इस तरीके के पोस्टर लगा रहा है? इसमें समाजवादी पार्टी कब स्टैंड लेगी? हम कोई FIR नहीं कराएंगे, लेकिन पहले हम ये जांच जरूर करेंगे। आप मान रहे हैं कि हमारी पार्टी ये मान रहे हैं कि पोस्टर इन्होंने लगाया, FIR की आवश्यकता नहीं है ना? आप FIR कराएंगे ना आप जांच कराएंगे और आप बैठ के बोलेंगे हमारा कोई लेना देना नहीं है इस पोस्टर, हमारे खिलाफ हम नहीं जानते कह रहे हैं आपके खिलाफ, आपका कोई लेना देना नहीं है इस पोस्टर से। ऐसे पोस्टर यूपी में लगाए जा रहे हैं। कोई लेना देना मुखिया के CM की तस्वीर